यस गाइस, स्पेशल वीडियो आ रही है। मतलब कि ना मज़ा आएगा आपको पूरी वीडियो देख के। एक एक चीज़ क्लियर करूंगा कि थार रॉक्स लेनी चाहिए आपको या स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी चाहिए। तो ये वीडियो अपने कंपैरिजन पे है, लेकिन हाँ फिलहाल ये वीडियो सिर्फ बेस मॉडल पे है। कहोगे तो टॉप मॉडल की भी आ जाएगी, अगर इस पर रिस्पॉन्स बढ़िया आया तो टॉप मॉडल में बता दूंगा। मैं कहता हूँ ना, इतना मज़ा आएगा भाई, पूरा एक एक चीज़ आपको पता लगेगा कौन सी आपके लिए बनी है। स्कॉर्पियो क्लासिक फिलहाल तो 4x4 में आ नहीं रही, पहले किसी टाइम पे आया करती। तो दोनों के रियर व्हील ड्राइव बेस मॉडल, थार रॉक्स का MX-1, स्कॉर्पियो क्लासिक का S। ठीक है जी, दोनों बेस मॉडल के कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं भैया प्राइस की बात। थार रॉक्स में बेस मॉडल में दो इंजन आ जाते हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल का प्राइस है 12,99,000, मतलब कि 13 लाख रुपए की पेट्रोल बेस मॉडल है थार रॉक्स एक्स शोरूम। ठीक है, और डीजल है 14 लाख एक्स शोरूम थार रॉक्स। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक की। तो स्कॉर्पियो क्लासिक भाई लगभग लगभग सेम प्राइस में आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है पेट्रोल से, लेकिन डीजल से कम है। तो स्कॉर्पियो क्लासिक का अब 13,70,000 रुपये मान लो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई डायमेंशंस की, जो है सबसे मेन। आपकी स्क्रीन पे आप डायमेंशन देख सकते हो भाई। क्लासिक अपनी लेंथ में भी बड़ी है, और विड्थ में चौड़ाई कम है, हाइट ज़्यादा है, व्हील बेस कम है। तो मतलब कि क्लासिक लॉन्गर भी है, टॉलर भी है, लेकिन थार रॉक्स वाइडर है और लार्जर व्हील बेस है। मतलब कि अंदर कैबिन स्पेस आपको थार रॉक्स में ज़्यादा मिलेगा, और लेंथ और हाइट क्लासिक की ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, थार रॉक्स भाई 5 सीटर है, तो लेंथ पे हमें अपने को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हाइट को कंपेयर कर लेते हैं, हाइट ज़रूर क्लासिक की ज़्यादा है। ठीक है भाई, मेरे को लगता है क्लासिक बिकती भी हाइट के चक्कर में ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई पावर ट्रेन की, अपने डीजल की, सॉरी अपने इंजन की। तो थार रॉक्स में भैया बेस मॉडल में दो इंजन आ जाते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल। भाई 162 PS की पावर पेट्रोल में आ जाती है, और डीजल में 10 माइनस कर लो 152 PS की। ठीक है, और टॉर्क दोनों में सेम आ जाता है। ये होगी थार की बात। अब बात करते हैं भाई अपनी फेवरेट, अपनी क्या तुम्हारी फेवरेट, मेरी तो फिर भी नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक की। ठीक है, तो दोनों में डीजल में भाई 2.2 लीटर का डीजल इंजन आ जाता है दोनों में ही। अब पावर की मेन बात सुनो, 2.2 लीटर डीजल थार में 152 PS की पावर आ जाती है, और क्लासिक में 132 PS की। मतलब कि 20 PS कम पावर है स्कॉर्पियो क्लासिक में। और टॉर्क की बात करें तो 30 PS कम टॉर्क है क्लासिक में, 300 Nm का है, और थार में 330 Nm का है। मतलब कि पावर में भी कम, टॉर्क में भी कम आपकी फेवरेट महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। ठीक है, तो इंजन में तो इसको मिलेगा माइनस पॉइंट। और एक चीज़ और, ये थार के बेस मॉडल का इंजन है, अगर आप टॉप मॉडल इंजन लोगे तो और ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है, ऑटोमेटिक वगैरह उठाओगे तो फिर तो मतलब थार रॉक से कंपैरिजन ही नहीं है क्लासिक के साथ। क्लासिक तो बिल्कुल डाउन ग्रेड रहेगी इंजन में। तो बेस मॉडल के बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं है भाई इसके साइड में। इंजन डिटेल, इंजन से कंपेयर करें तो बिल्कुल लास्ट में आपको कंक्लूजन दूंगा कौन सी लेनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा क्लासिक को, अभी इंजन में मैंने आपको यूँ कह दिया माइनस पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि आप थार चाहिए पेट्रोल में ले लो, चाहिए डीजल में ले लो, क्लासिक से बढ़िया ही है। अब बात करते हैं फीचर्स की। हैरान हो जाओगे, सुनते जाओगे इतने फीचर्स का फ़र्क है बेस मॉडल का। थार रॉक्स में देख लो भाई, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आ जाती है। क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक में हेलोजन है, आज भी येलो कलर की लाइट दे देंगे आपको 14 लाख रुपए में। और थार रॉक्स के बेस मॉडल में 18 इंच के व्हील आ जाते हैं, उसमें ओनली एंड ओनली 17 इंच के व्हील हैं, और विदाउट व्हील कवर। थार में कवर मिल जाएंगे आपको, थोड़ी इज्जत है भाई थार में। और इंडिकेटर भाई दोनों ही फेंडर पे आ जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में हेलोजन इंडिकेटर हैं और थार में LED हैं। और थोड़ा सा जो पीछे सेम है भाई, दोनों में LED टेल लाइट्स आ जाती है, और सब कुछ स्कॉर्पियो में हेलोजन है। ठीक है, और बात करें तो थार में साइड स्टेप्स आ जाते हैं, उसमें स्कॉर्पियो में साइड स्टेप भी नहीं है बेस मॉडल में। अब एक और बात सुनो बढ़िया वाली, जो साइड में भाई क्लैडिंग है स्कॉर्पियो में आपको S वेरिएंट में बेस मॉडल में मैट ब्लैक कलर की मिलेगी। मतलब अगर आप वाइट कलर की स्कॉर्पियो ले रहे हो तो ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलेगी, फिर उसको आपको पेंट पूंट कराना पड़ेगा। तो ये तो वो बात होगी, 2008-9 में आप आल्टो ले रहे हो LXI भी क्यों LX, तो उसके क्लैडिंग आपको अलग से मिल रही है। ये तो वो चीज़ है स्कॉर्पियो क्लासिक में आज भी।
तो थार में आपको सब कुछ सेम कलर का मिलेगा। अब बात करते हैं भैया इंटीरियर की, मज़ा आ जाएगा सुनते तो। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आ जाती है इसमें थार में, और स्कॉर्पियो में विनाइल अपहोल्स्ट्री आ जाती है, ठीक है। और अब अगर आप आर्मरेस्ट की बात करें तो फ्रंट में सेंटर में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आ जाता है। क्लासिक को भैया बेस मॉडल में पता ही नहीं आर्मरेस्ट क्या होता है। थार में सनग्लास होल्डर आ जाता है, क्लासिक के बेस मॉडल वालों को भाई पता ही नहीं है सनग्लास होल्डर क्या होता है। मतलब कि ऐसा एजेंसी ने भाई डिफरेंस करा तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट सभी में आ जाते हैं, ठीक है, दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। अब है जो इंटीरियर में मेजर डिफरेंस, थार रॉक्स में भैया 5 सीट आ जाती हैं और स्कॉर्पियो में 7 सीट या फिर 9 सीट। इधर है भाई मेजर डिफरेंस। सारा इंटीरियर में सब लग्जरी थार में है, लेकिन बैठेंगे उसमें 5 जने, क्लासिक में बैठेंगे 7 या फिर 9 जने, ठीक है। कंक्लूजन लास्ट में दूंगा ना, तब आपको पता लगेगा। अब बात करते हैं भाई थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह की। थार के बेस मॉडल से लेके टॉप तक पुश बटन स्टार्ट, चाबी तो इन्होंने गायब भी कर दी है, तो क्लासिक में अभी भी आपको चाबी लगानी पड़ेगी, ठीक है। पावर स्टीयरिंग आ जाता है थार में, उसमें भी पावर स्टीयरिंग आ जाता है। थार के बेस मॉडल में आ जाते हैं भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, क्लासिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनुअल एसी, रियर वेंट्स आ जाते हैं, यही चीज़ सेम आपको क्लासिक में भी मिलेगी, पीछे भी एसी है, ठीक है। और सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले विद कलर्ड MID, ये चीज़ आपको थार में मिल जाएगी। सेमी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले क्लासिक में भी है, लेकिन ओनली MID है, कलर्ड नहीं है, ठीक है जी। और बात करें तो चारों पावर विंडो आ जाती है बेस मॉडल में दोनों की, और थार रॉक्स में 12 वोल्ट की फ्रंट में सॉकेट आ जाती है, क्लासिक में भी आ जाती है। एक चीज़ और, पीछे USB Type-C का चार्जिंग पोर्ट आ जाता है रॉक्स में, ये चीज़ क्लासिक मतलब क्लासिक में पीछे तो कुछ भी नहीं दे रखा, बैठ जाओ इधर से उधर चले जाओ, कंफर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है क्लासिक में बेस मॉडल में, ठीक है। इंफोटेनमेंट की बात करते हैं, 10.25 इंच की टच स्क्रीन और 4 स्पीकर रॉक्स के बेस मॉडल में मिल जाएंगे आपको। क्लासिक में भाई लिस्ट में लिखा हुआ सीधा नॉट अवेलेबल, ना तो तुम गाने सुनो, स्पीकर भी नहीं आपके लिए, टच स्क्रीन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, गाड़ी चलाओ बस, चलाओ भी, और सच पावर भी थोड़ी कम ले यूज़ करो, पावर भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सेफ्टी की। थार के बेस मॉडल में रॉक्स में 6 एयर बैग मिल जाएंगे, क्लासिक में 2 एयर बैग, सिर्फ 2। रॉक्स की बात करें, ESP विद BLD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद ब्रेक लॉगिंग डिफरेंशियल, ठीक है। और ऐसा कुछ आपको क्लासिक में देखने को नहीं मिलेगा। सीट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स इसमें आ जाएंगे। थार रॉक्स में भाई 5 के लिए रिमाइंडर मिलेगा आगे मीटर में कि 5 जने अपनी सीट बेल्ट डालें। स्कॉर्पियो क्लासिक में सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर, ठीक है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, अपनी थार रॉक्स में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगी, ऐसा कुछ क्लासिक में नहीं मिलेगा। बेस मॉडल में थार में सेंट्रल लॉकिंग है, उसमें कुछ भी नहीं है। और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स एट द फ्रंट, सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ क्लासिक में नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, आपको एंकर मिल जाएंगे आइसोफिक्स सीट के, कल को बच्चे बुच्चे की सीट आपने लगानी हो तो आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ क्लासिक में नहीं है। क्लासिक में हाँ एक चीज़ है, रियर पार्किंग सेंसर आ जाएंगे आपको बेस मॉडल में, ठीक है जी। ये था कुछ मोटा मोटा डिफरेंस, कुछ तो नहीं कह सकते भैया, दिन रात का अंतर है, ये तो हिल जो गया, ऐसा काम दे दिया मतलब कि ना इन्होंने, महिंद्रा वालों ने भाई स्कॉर्पियो N वर्सेस थार रॉक्स, इसके लिए तो रिसर्च डेवलपमेंट पूरी कर ली कि क्लासिक के अपने स्कॉर्पियो N के कस्टमर भी ख़राब ना हो और रॉक्स की भी मार्केट बनी रहे, ऐसा इन्होंने दे दिया कंपैरिजन। और लेकिन क्लासिक को ये भूल गए भाई कि क्लासिक साथ भी ऐसा अन्याय ना करें, क्लासिक को भी अब इनको अपडेट कर देना चाहिए। अगर तुम इसी प्राइस रेंज में किसी और गाड़ी में दे रहे हो सब कुछ, तो भाई क्लासिक में भी दो, वो पीछे क्यों रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखो भाई सेफ्टी के नज़रिए से देखें तो थार रॉक्स का 99% भाई अपना 5 स्टार रेटिंग आएगी, सबसे मेजर डिफरेंस। क्लासिक की है भैया 0 स्टार, राम भरोसे। अब कई लोग का एक बार मैंने ऐसी किसी वीडियो में बोला था 2-3 महीने पहले कि उसकी 0 स्टार रेटिंग है, तो एक भाई का मैसेज आया, मौत आ जाए तो संदूक से भी निकाल लाएगी। भैया बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो तो वो भी ना लगाओ, जब मौत ही आनी है तो पैसे भी क्यों वेस्ट करने हैं,
तो मैं भाई वो बातें अलग होती है, वो तो जो चीज़ होनी है वो तो होनी ही है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए 15-20 लाख रुपए लगा रहे हो तो सेफ्टी तो देखोगे, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो थार रॉक्स आपको 5 स्टार सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है। अभी देखो इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 99% 5 स्टार आएगी। क्लासिक 0 स्टार है, तो इसमें सेफ्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एयरबैग्स की। तो 6 एयरबैग बेस मॉडल में रॉक्स में मिल रहे हैं, उसमें 2 एयरबैग हैं, तो सेफ्टी वाइज भी रॉक्स बढ़िया है। अब लास्ट में मेरे से सारे भाई पूछोगे वीडियो तो बना दी भाई तूने 10 मिनट की, बस ये बता दे ले कौन सी। तो भाई देखो सीधी सी बात, अगर आपकी फैमिली में है 7 जने, 8 जने, 9 जने, थार तो भूल जाओ, सीधी बात। फिर आपका कंपैरिजन वीडियो देखना भी नहीं बनता। जब आपके बंदे ही 7-8 हैं तो रॉक्स में तो 5 जने बैठ सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिक हटा दो। और एक अगर आपका वो शुरू से सेकंड थर्ड से ही सपना है भाई काले रंग की स्कॉर्पियो निकलवानी है, फिर बात अलग है। अगर काली स्कॉर्पियो ही लेनी है तो काली थार क्या करेगी उसके आगे, ठीक है। फिर तो आपको वीडियो भी ना देखो। जिसका ये होता है ना अंदर से जुनून की काली स्कॉर्पियो लेनी है, वो यूट्यूब नहीं खोलता, वो जाके पैसे दे के ले आता है, ठीक है। कंक्लूजन सुन लो भाई, सीटिंग कैपेसिटी था मेन, 8 जने हैं तो क्लासिक ले लो। और आपको इंजन से भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को पावर भी नहीं चाहिए तो भी क्लासिक ले लो, फीचर्स भी नहीं चाहिए तो भी क्लासिक ले लो, कुल मिला के पैसे वेस्ट करने हैं तो क्लासिक ले लो, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना है तो जाके थार रॉक्स ले लो। अभी ये चीज़ है, सिर्फ अभी 2-4 महीने बाद आपको इसके आसमान छूते हुए रेट दिखाऊंगा रॉक्स के। मतलब कि कंपनी ने बेस मॉडल में बहुत कुछ दे रखा है अपनी तरफ से। अगर आपकी अप्रोच है कुछ है तो बेस मॉडल ले लो, क्योंकि जहाँ तक महिंद्रा खेलती है भाई, एक बार अट्रैक्ट ऐसे कर लेती है और गाड़ियों की बुकिंग भी तोड़ देती है। अब आपने कर्व की बुकिंग कराई होगी, थार रॉक्स ले लोगे, ऐसा काम कर दिया महिंद्रा ने। लेकिन वो देगी सिर्फ आपको टॉप मॉडल ही शुरू में, बेस मॉडल पे तो ऐसे दिखा देगी 8 महीने की वेटिंग, इतने वीक्स की वेटिंग, बंदा घबरा जाए। तो अगर आपकी अप्रोच है कुछ है, ब्लैक दे सकते हो तो भैया बेस मॉडल की तरफ अगर मिलती हो तो ले लो, कैसे ना कैसे। आप 14 लाख रुपए की नई ले लो, नई लेके 14.5 की बेच लेना 2 महीने बाद, ऐसा काम है महिंद्रा की बेस मॉडल गाड़ियों का। तो अगर आपकी चलती हो तो रॉक्स बेस मॉडल ले लो, और ले के अपना शौक पूरा करके फिर बेच देना, फिर ले लेना क्लासिक। मतलब आपको टोटे में नहीं जाएगी, ठीक है। समझ गया भाई, वेस्ट करने हैं पैसे क्लासिक में ले लो, और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेना है तो आप रॉक्स लो। हाँ, अगर 7 और 8 मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, फिर कोई पैसे की वेस्टेज नहीं है क्लासिक में, फिर आप क्लासिक लो, दिल खोल के लो, बढ़िया गाड़ी है। सेफ्टी सुफ्टी इग्नोर कर दो, क्योंकि 12-13 लाख के बजट में एसयूवी एक स्कॉर्पियो ही आ रही है इतनी तगड़ी हाइट के साथ। उसका प्लस पॉइंट हाइट है भाई। साइड में कोई गाड़ी खड़ी हो जाए ना किसी गाड़ी के साइड में, वो ऐसे ही डर जाता है, तो वो हाइट की वजह से रुतबा है इसका, ठीक है। तो अगर आपके 7-8 बंदे हैं फिर तो आप क्लासिक ले लो। और अगर लेने ही 5 सीट 5 बंदों के ले रहे हो तो भैया भूल जाओ, क्लासिक कोई सेंस नहीं बनता। अब इग्नोर करना स्टार्ट कर दो भाई, आपकी वजह से ही फोर्ड जैसी गाड़ियाँ देश छोड़ के जाती है। जब घुसना ही उन्हीं चीज़ों में है, काले बम्पर मिले आज भी तो मज़ा नहीं आना फिर उस चीज़ में। फिर कंपनी भी क्या ही प्लस करेगी उसमें, जब पता है उसको हम काली वाइट बॉडी पे काले बम्पर देंगे तो भी बिक रही है उनकी गाड़ी, तो वो क्यों ही अपडेट करेगी। स्कॉर्पियो एन आए बाद भी इसको चला रहे हैं तो क्योंकि पता है भाई पागल है दुनिया, तो स्कॉर्पियो पीछे पागल है, लाल बम्पर भी देगी तो भी ले तुम, ऐसा काम है। तो अब इग्नोर कर दो भाई, थोड़ा सेंस नहीं बनता फिलहाल क्लासिक लेने की, ठीक है। तो वीडियो बताओ कैसी लगी, और हाँ भाई बुरा लगा हो तो सॉरी, सीधी बात। मैंने बिल्कुल अपना जो मेरे अंदर की भाई थी बात दिल की वो मैंने आपको बताई है, कोई भी हेट नहीं है मेरी क्लासिक से। लेकिन समझदार थोड़ा होने का टाइम है भाई, पैसे आपकी जेब से ही जा रहे हैं, ये चीज़ सोचो। मेरी जेब से तो जाने नहीं, कोई सी भी ले आओ, लेकिन फिर भी वेस्ट ना करो पैसे को, ठीक है। तो वीडियो को फैला दो भाई, कंपेयर कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और फैला दो भाई वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपने इंस्टा ग्रुप, स्नैपचैट ग्रुप, सब जगह फैलाओ भाई वीडियो को, स्टेटस टूटस लगाओ, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट करो, डेली बनाने में मज़ा आए, ठीक है। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अपना सेकेंड हैंड सेल परचेज़ का काम है। स्कॉर्पियो, थार, सफारी, स्टॉर्म कोई सी भी लेनी हो तो कॉल कर लेना, भिवानी हरियाणा में अपना लोकेटेड है, ठीक है। तो बस एंड करते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो देखनी हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।